नमस्कार। आज हम जून 2025 की कुछ अहम वैश्विक घटनाओं पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो भू राजनीति और वैश्विक घटनाएं जून 2025 शीर्षक वाले स्रोतों से आई है। कोशिश यही है कि इन खबरों के पीछे का मतलब और इनके आपसी कनेक्शन को समझें। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या खास है। शुरुआत करते हैं भू राजनीति से। ईरान और इजराइल के बीच मामला काफ़ी गरमाया हुआ लगता है। हाँ, मतलब जून 2025 में ईरान ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया। सुनने में आया है कि 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 100 से ज्यादा ड्रोन भी। और इजराइल में कम से कम 22 लोग घायल हुए हैं और शायद तेहरान को भी कुछ नुकसान हुआ है। हाँ बिल्कुल। और जो बात इसे और भी गंभीर बनाती है वो है इजराइल का जवाब। उन्होंने जो ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया उसके तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। तो जाहिर है इससे सिर्फ बदला नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में मामला और बिगड़ने का डर बढ़ गया है। अच्छा, तो ये एक तरह से एस्केलेशन है। और इसी माहौल में वो मानवीय घटना भी हुई ना। एक जहाज़ों का बीड़ा, फ्लोटिला जिसे कहते हैं, गाजा जा रहा था। यूके का झंडा था शायद मैडलिन जहाज पर, और ग्रेटा थनबर्ग जैसे एक्टिविस्ट भी थे उसमें। हाँ बिल्कुल, 9 जून की बात है ये। इजरायली सेना ने उस फ्लोटिला को रोक दिया, कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया और फिर बाद में देश से निकाल दिया। ये दिखाता है कि कैसे ये जो भू राजनीतिक तनाव है वो सीधे सीधे मानवीय कोशिशों पर असर डालता है। और अमेरिका का क्या रोल है इस सब में? खबरें हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ सीधी सैन्य कार्रवाई पर सोच रहे हैं। हाँ, खबरें तो यही इशारा कर रही हैं। और ये सब तब हो रहा है जब ईरान इजराइल में पहले से इतनी टेंशन है, तो स्थिति और भी पेचीदा हो गई है। अब ये सिर्फ दबाव है या सच में कार्रवाई का इरादा, ये तो वक्त बताएगा। पर देखिए, अमेरिका में सिर्फ यही नहीं चल रहा, घरेलू मोर्चे पर भी काफी कुछ है। हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने टेनेसी का वो कानून बरकरार रखा है जो ट्रांसजेंडर युवाओं के लिए कुछ खास तरह की मेडिकल देखभाल को रोकता है। ये एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बन गया है। न्यूयॉर्क के यूनियन स्क्वायर में इसके खिलाफ रैलियां भी हुईं। तो आप समझ सकते हैं अमेरिका एक साथ अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों तरह की चुनौतियों से निपट रहा है। सही कहा, काफी कुछ एक साथ हो रहा है। अच्छा, अब जरा अर्थव्यवस्था की बात करें। ये जो मध्य पूर्व में तनाव है, इसका असर तो पड़ा होगा। हाँ बिल्कुल पड़ा है। जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड को लेकर कहा जा रहा है कि वो अपनी बेंचमार्क दर शायद 4.25% पर ही रखें। वजह वही बताई जा रही है, तेल की कीमतों पर दबाव और मध्य पूर्व का तनाव। मतलब एक सतर्कता का माहौल है अर्थव्यवस्था को लेकर। और अमेरिका में फेडरल रिजर्व का क्या रुख है? हाँ, करीब करीब वैसा ही। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने भी अपनी ब्याज दरें नहीं बदली। उनकी चिंता है महंगाई और व्यापार को लेकर जो तनाव चल रहा है वो। तो इसका मतलब है कि अभी उधार लेना महंगा ही रहेगा। खासकर घर खरीदने वालों के लिए कोई खास राहत नहीं दिख रही। अच्छा, और अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक और बात थी। 19 जून को अमेरिका में जूनटीथ की छुट्टी थी। हाँ, वो संघीय अवकाश था। दास प्रथा के अंश से जुड़ा है ये दिन। तो उस दिन शेयर बाजार, बैंक वगैरह बंद थे। हाँ, जरूरी सेवाएं जैसे यूपीएस, फेडेक्स वो चलती रहीं। ओके। इन सब के बीच विज्ञान और अंतरिक्ष से भी एक अपडेट है। नासा और इसरो का वो साझा मिशन एक्सियोम 4, उसमें कुछ देरी हुई है। भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला भी हैं उसमें। जी हाँ, उसमें देरी हुई है, कई तकनीकी दिक्कतें आईं और मौसम ने भी साथ नहीं दिया। तो अब उसे आगे बढ़ाकर 22-23 जून के आसपास के लिए तय किया गया है। ये दिखाता है कि स्पेस मिशन कितने जटिल होते हैं। और आखिर में कुछ और छोटी मोटी सुर्खियां भी थीं, जैसे उत्तरी आयरलैंड में कुछ अशांति, पेट्रोल बॉम्ब और नस्लीवादी नारे वगैरह। हाँ, वहाँ अशांति की खबरें हैं और 30 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और उधर ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड में शिक्षक नए वेतन प्रस्ताव से खुश नहीं हैं, उसे अपमानजनक बता रहे हैं और हड़ताल की तैयारी में है। सही। तो ये सब छोटी लगने वाली खबरें भी माहौल को दर्शाती हैं। बिल्कुल। तो अगर हम सार देखें, जून 2025 में हमने मध्य पूर्व में तनाव को बढ़ते देखा। बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थोड़ी सहमी हुई, सतर्क दिखीं। अमेरिका में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे भी गरमाए रहे। हाँ बिल्कुल। और यहाँ जो सोचने वाली बात है वो ये कि ये जो अलग अलग घटनाएं हैं, भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक स्थिरता की कोशिशें, सामाजिक बदलाव, ये सब आगे चलकर एक दूसरे को कैसे प्रभावित करेंगी। क्या मध्य पूर्व का तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था पर और दबाव डालेगा? क्या अमेरिका के घरेलू मुद्दे उसकी विदेश नीति पर असर डालेंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आगे भी गौर करना होगा।